कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 में वास्तविक संख्याओं की। जी हाँ, वास्तविक संख्याओं की, रियल नंबर्स की बात कर रहे थे। वास्तविक कौन? वास्तविक जो काल्पनिक नहीं है। कौन काल्पनिक? जिनको हम जानते नहीं हैं। कैसे नहीं जानते हैं? आपने देखा है कि रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर जब ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं तो हम लोग, शिक्षक लोग और सभी लोग हाथ खड़े कर देते हैं। ऋण संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है तो उनका वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं, सालों नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? इसकी चर्चा होगी और चर्चा कल कर भी चुके थे आपके बीच में। ठीक बच्चों, तो अभी मोटी मोटी बात आपने समझी कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं। फिर सुन लीजिए, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं, कौन सभी? सभी में धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है, सारे रूल नंबर जितना भी है सब हैं। कौन नहीं है? केवल काल्पनिक नहीं है। कौन काल्पनिक? फिर सुन लो, अंडर रूट के अंदर ऋण संख्या है। कोई भी अगर अंडर रूट के अंदर ऋण लिखा है, ऋण 4, -9, -11, इन संख्याओं का वर्गमूल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्गमूल के लिए जोड़ा बनाना पड़ता है और जोड़ा ऋण का बनेगा नहीं। प्लस प्लस करोगे तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाता है। किन्हीं दो का जोड़ा 3 × 9, क्या लिखोगे? 3 × 3 करो तो 3 × 3 करोगे तो 9 हो जाता, माइनस नहीं रहा। अगर एक को माइनस कर दोगे तो फिर समान जोड़ा नहीं रहा, बड़ी समस्या है। दोनों को माइनस कर दो तो फिर 3 × 9 प्लस का होना चाहिए, समस्या फंस जाती, नहीं कर सकते। ये काल्पनिक संख्याएं। इन संख्याओं को छोड़कर से सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये बात आप सीख चुके हो। आगे चलेंगे, चलते हैं बच्चों। हमने कल शायद 4 नंबर किए थे बच्चों। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न चले। प्रश्न नंबर हमारे पास 5 है। क्या है प्रश्न नंबर 5? 5 में लिखा है उसने, प्रश्न में आप देख लेंगे स्क्रीन पे, उसने लिखा है क्या संख्या, कौन संख्या? 6 की पावर n। 6 की पावर n संख्या, कह रहा है क्या अंक 0 पर समाप्त होती है? ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है बच्चों? संख्या 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। जरा देख लो, 6 की पावर n के बच्चों गुणनखंड कर लो पहले यहाँ पे। तो 6 क्या लिखोगे? 2 × 3, घात में क्या है? n। ये आया है। अब देखो, कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके बीच में। क्या कह रहा था प्रश्न में आपसे? 6 की पावर n जो संख्या है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो n की जगह कुछ वैल्यू रख के चेक कर सकते हो आप। n का, 6 की पावर n का जो प्रसार है, उसने कहा जो 6 की पावर n है, इससे जो ऐसे कोई अंक आएगा क्या जिसमें लास्ट में 0 आता हो? क्या आता हो? कोई संख्या ऐसी आएगी क्या जिसमें अंत में क्या आता हो? 0 आता हो। तो 0 किन संख्याओं के अंत में आता है? जरा देख लेते हैं। 10, 20, 70, 100, 220, तो अपने मन से कुछ भी लिख दो। 510, बोलो, सबके बीच में 0 है। तो ये प्रश्न कह रहा, क्या ऐसा कोई संख्या आ सकता है जिसके अंत में 0 हो? ये बताओ। तो 0 जिनमें होता है, उनकी कैटेगरी देख लो, उनको समझ लो 0 होता है जिनके नीचे, जिन संख्याओं में अंक 0 होता है लास्ट में, वो संख्या किस टाइप की होती हैं? उधर देख लो। देखो, गुणनखंड करो, 10 के कितने होते हैं? 2 × 5। 20 के कर लो, 70 के कर लो। अरे मत आने दो भाई, टाइम ना खराब दिया करो, मत आने दिया करो। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 × 5 = 10 गुणा, इसको कर लो 100, 2 दूनी 4, 2 नी 8, हो रहा है? गुणा 5, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, ये होता है। इस तरह बच्चों देखो जरा, इसका भी कर लोगे आप। 2 क्या आ जाएगा? तो 110 बन जाएगा। फिर 2, फिर 5, फिर 11,
इसी प्रकार बच्चों इसको कर लोगे, इसको इस प्रकार कर लोगे। बात क्या पकड़ में आई? अगर आप पकड़ सको, जिनके नीचे जीरो है, जिन संख्याओं के नीचे, या तुम्हारे मन में कुछ भी लिख लो 1170 या 6690, जिनके लास्ट में जीरो आता हो, ऐसी कोई संख्या आप अपने मन से लिख लीजिएगा। उस संख्या के जब गुणनखंड करोगे तो उनमें ये भाई साहब आ रहे हैं। कौन भाई साहब, जरा पहचानो, कौन कॉमन इसमें है? उन सभी संख्याओं में जिनके अंत में जीरो है, उनमें ये भाई साहब आ रहे हैं। एक नियम बन गया। क्या नियम बन गया? कि जिन संख्याओं के अंत में जीरो अंक होगा, वो संख्याओं के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 2 गुणा 5 जरूर आएगा, एक बार कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, इसमें देखो 2 और आया, इसमें देखो 5 और आया, 2 और भी आया, तो ज्यादा आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार जरूर आएगा। किसमें? जिन संख्याओं के अंत में जीरो अंक आ रहा होगा। अब यही प्रश्न ही था। कह रहा बताओ इसके प्रसार में जब करो आगे जाकर के, तो कह रहा कि क्या संख्या के अंत में जीरो आ सकता है? हाँ आ सकता है। कब? अगर इसके प्रसार में, इसके अभाज्य गुणनखंड में ये कैटेगरी आती हो। कौन कैटेगरी? 2 गुणा 5 अगर आता हो, 2 गुणा 5 अगर आता हो तो जीरो आ सकता है। ये नियम सीख लिया, सामने एग्जाम्पल लिखा आपके, तो देखें गुणनखंड किया आपने, 2 गुणा 5 आया, 2 तो आ रहा है यार, 2 तो आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि केवल 2 से काम नहीं चलेगा, 2 गुणा 5 सब में नियम है कि 2 गुणा 5 जरूर आएगा जिस संख्या के अंत में जीरो अंक हो। सामने लिखा आपको, देखो सब में जीरो है, तो 2 गुणा 5 आना चाहिए था, ये नियम हो गया। यहां 2 गुणा 5 आता है, यही चीज लिख दो यहां पर। चूंकि संख्या के अंत में, संख्या के अंत में अंक जीरो, संख्या के अंत में अंक जीरो, संख्या के अंत में अंक जीरो आने वाली संख्याएं, आने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम क्या आता है? 2 गुणा 5 आता है। कम से कम 2 गुणा 5 अवश्य आता है, अवश्य आता है। ये क्या है आपका? ये नियम है। कौन नियम? सामने लिखा है आपके, ये आपके लिखा है कि जिनके अंत में जीरो आता है उनमें क्या 2 गुणा 5 अवश्य आता है। तो अगर इसके अंक, इस संख्या के अंक अंत में अंक जीरो अगर आता होगा, क्या होता, आ सकता कि नहीं आ सकता? अगर जीरो आ सकता है तो इसमें भी 2 गुणा 5 आना चाहिए। तो तुमने इसके गुणनखंड कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 5 आया, इसलिए नहीं, इसलिए मना कर दो। चूंकि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n में 2 गुणा 5 क्या है? नहीं आता है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। 2 तो आ रहा देखो, लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो गाड़ी फेल। इसलिए क्या है? संख्या के अंत में अंक जीरो प्राप्त होना असंभव है, संभव नहीं है। बात को समझ में आई? ये तो स्पष्ट है। हम ये भी लिख सकते थे, इसके 6 की पावर n बराबर 2 इंटू 3 की पावर n में 5 नहीं आया। क्या नहीं आया? 2 तो आ रहा है। क्या लिख सकते थे? 5 नहीं आया, इसलिए फेल हो गया।
2 तो आया, लेकिन चाहिए क्या था 2 गुणा 5। तो हमने सीधे 2 गुणा 5 चाहिए था, देखा सेट करके तो 2 गुणा 5 नहीं आया तो हमने लिख दिया 2 तो आया। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते तो चूंकि संख्या के अंत में 0 प्राप्त होना संभव है। क्यों असंभव है? चूंकि इसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, 5 भी आना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 5 भी आना चाहिए, सब में आना चाहिए ना 5, इसमें 5 नहीं आया, ऐसे कह सकते हो। इसको आप जैसे लिखा ये भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, में 5 नहीं आता क्योंकि 2 गुणा 5 चाहिए था, इसमें 2 गुणा 3 तो आया, 5 नहीं आया। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरह से बच्चों समझ गए होगे आप। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बच्चों देखो, कल एक विद्यार्थी प्रश्न कर रहा था, जरा देख लीजिए। कल हम चर्चा कर रहे थे बच्चों महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की। ये बच्चों सिखाया गया था कल आपको, जैसा कि उसका नाम से स्पष्ट है, नाम ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। नाम चिल्ला चिल्ला कर रहा है, क्या कह रहा है? नाम कैसे सुने आप लोगों ने? नाम सुने दिवारी लाल, कैसे सुने? होरी लाल, गोरे लाल, गोरे लाल मत जो गोरा होगा, अच्छा उसका नाम गोरे लाल होगा। दिवारी लाल जो दिवाली के दिन जिसका जन्म होगा, होरी लाल जो आप समझ जाइए। नाम उजियारे लाल होता है। पता लगा बहुत से घर में कोई जो है किसी बच्चे का जन्म नहीं है, तो जन्म हुआ है तो कहा अरे घर में उजाला हो गया, गांव की जो मान्यता होती। फिर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है जब कोई जन्म लेगा, तो नाम रख दिया उजियारे लाल। ऐसे ही है। कहने नाम का क्या रखा? नाम रखा कामतानाथ। कहने क्यों? कहने वो कामतानाथ गए थे, भगवान जी के दर्शन करे और ये हमारे यहाँ बेटा हुआ तो इसका नाम कामतानाथ। ऐसे है। तो ऐसे ही बच्चों ये गणित भी है। क्या करा? HCF नाम है उसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नाम है उसका, नाम ही बताता है आंसर के बारे में। जरा एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देखो, फिर हम परिभाषा की बात करें। एक एग्जाम्पल देख लो, कोई संख्या है आपके पास 8 और कोई है 24। इनके हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो 8 के बच्चों गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 कर लो, ये हो गया। अब HCF लिख लो, HCF अब देखो बच्चों, जो कॉमन हो इसमें साफ दिख रहा है, देखो एक ये कॉमन हो रहा, एक ये कॉमन हो रहा, एक ही कॉमन हो रहा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना उत्तर आ गया इसका? 8 आ गया। जरा LCM भी लिखो। LCM जो तरीका हमने सिखाया था, हमने कहा था जो भी गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड, उनमें से किसी एक को लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 हमेशा हम बड़ा वाला लिखते हैं, इसको लिख लिया। अब पहले को देखो जाके, जो अंक ना आया हो उसको लिख लो। तो 2 कितने बार? 3 बार। 2 3 बार आया है? नहीं आया? आया तो बात खत्म हो गया, यही आंसर हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तक का ये आया, ये आया। अब जरा उत्तर चेक कर लो, अपना परिभाषा चेक कर लो, तराजू सेट कर दो जा करके, बैलेंस देखो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित। कौन 2 या 2 से अधिक? वही जो संख्याओं के ऊपर जिक्र किया गया, उन संख्याओं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या कर दे? विभाजित। मतलब इसका भाग उनमें चला जाए। मोटी बात क्या है? भाग चला जाए, पूरा पूरा कट जाए। जैसे देखो HCF क्या है? 8 आया, 8 का भाग करो जरा, कौन संख्या थी? 8 थी। 8 का भाग 8 में जा रहा है? अच्छा, 8 का भाग 24 में जा रहा है? तो यही तो परिभाषा में कहा गया है। 8 वो संख्या है बड़ी से बड़ी। तुम कहते हो सर जी बेकार बात करते हो, 8 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 8, फिर 24 में 2 का भाग जा रहा, उनका जा रहा है यार, 2 12 दूनी 24 जा रहा है। तो हमने क्या कहा? बड़ी से बड़ी। क्या लिखा है? कॉमन भी कौन सी? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी 8 संख्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे बताया गया था आपको कि इनके अभाज्य गुणनखंड है, ये गुणा के रूप में संख्याएं लिखी हैं, गुणा सब में है। संख्याएं कौन? ये अभाज्य हैं, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और उसमें से कौन सा चाहिए? हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट कॉमन चाहिए। तो कॉमन देख लिया, ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन था, कम से कम कॉमन क्या? देखो 1 है, 1 इसमें भी, 1 इसमें, लेकिन बड़ा से बड़ा कॉमन तो क्या था? 8।
वो संख्या आई है बड़ी से बड़ी, कौन? जिससे वो दोनों संख्याएं, कौन दोनों? जो प्रश्न दी थी, कौन प्रश्न दी थी? 8 और 24। 8 से भाग करो, दोनों कट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, यही कहा गया। को विभाजित कर दे, किनको विभाजित कर दे? जो संख्याएं दी गई थी, 2 है चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कर रहा है विभाजित। अब एलसीएम देखो, एलसीएम 24 आया है, ये क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक संख्याएं, मतलब जो प्रश्न दी होंगी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त छोटी छोटी, अब की छोटी छोटी आ गया, छोटी छोटी वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, अब की उल्टा हो गया, इससे वो विभाजित हो जाए, अब की उनसे ये विभाजित हो जाए, 2 संख्याओं से ये विभाजित हो जाए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी 3 कक्षा 4 से सीख करके आए हो, लासा निकाले थे, 5/3 धन 3/17 जोड़ो, करो लघुत्तम। क्या करते थे? लघुत्तम करते थे। जो लघुत्तम करते थे वही तो है, ये वही है, तुमने पकड़े नहीं, कभी पहचान नहीं पाते हो, तुम लोग जान नहीं पाते हो, कितने समझ आ गया है, रिश्तेदार तो महीने करके चले गए, तो वही चीज है जो कक्षा 3-4 सीख करके आए हो। एलसीएम लेते थे, वही तो है, देखो क्या लिखा है, वही तो है, वही है। अब तुम्हें लग रहा है कि बड़ा हो गया, कुछ नहीं, वही है। उसी बात को थोड़ा भाषा में पिरोया जा रहा है, तुम खुद ही, तुम्हें याद आ जाएगा भी। क्या कहा गया देखो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त छोटी छोटी वह संख्या है, वहां देखो लघुत्तम कौन लेते थे। किसी बच्चे से हमने कहा यार 1/4 प्लस 1/8 है, 1/8 है, तो क्या लघुत्तम करेंगे? 1 निकाल, लघुत्तम करेंगे सर 8 चौको 32, 8 चौको 32। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है सर 32, प्रश्न आपका लग रहा, बाद में काटना पड़ेगा आपको, क्योंकि परिभाषा जो कह रही है छोटी छोटी संख्या लाओ। कौन छोटी छोटी? छोटी छोटी संख्या लाओ जिससे संख्या दोनों कट जाए। देखो जरा कौन आएगी, बता सकते हो? 8 आएगी, 8 आएगी। अब 8 संख्या में देखो 4 से भाग करो और 8 से भाग करो, तो 32 में 4 से भाग करो, 8 से भाग करो, तो भाग तो जा रहा है यार, तो सही तो है फिर। क्यों बच्चों? छोटी छोटी, कौन सी है? छोटी, लोवेस्ट लिखा एल, लघुत्तम छोटी छोटी चाहिए। 32 से 64 जाने कितनी कितनी संख्या संभव, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी चाहिए, जो छोटी कक्षाओं सीख करके आए हो, इसलिए लासा लेते थे। छोटी छोटी संख्या आपकी 8 है। तो यहां मासा में क्या था? मासा वाली संख्या जो थी उसका भाग चला जाता दोनों संख्याओं में, और उनमें लासा में दोनों संख्याओं का भाग जाता। उल्टा है, इसमें मासा का भाग दोनों संख्याओं में, उसमें दोनों संख्याओं का भाग लासा में, वो लोवेस्ट है। देख लो अब 24 आया, जरा 24 चेक करो, क्या लासा आया? 24। अब देखो 24 का भाग तो इनमें जा नहीं रहा, जा रहा 8 में जा रहा, 24 के भाग उल्टा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका भाग अब देखना करके, 8 का भाग 24 में, हाँ 24 का भाग 24 में, छोटी छोटी है। और बड़ी संख्या भी होगी, 48 देख लो, 48 में 8 का भाग जाएगा, 24 का भाग जाएगा, लेकिन नहीं, छोटी छोटी, इसलिए बताया गया आपको। एग्जाम्पल एक और, मान लो एक 25 हो गया, एक हो गया 20, 2 दूने 4 पंचे HCF, SCF देख लो कॉमन, यही तो 5 तो है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या है 5, जिससे दोनों संख्याएं कट रही। देखो 5 का भाग 25 में, 5 का भाग, ठीक है। अब एलसीएम लिख लो, एलसीएम में कोई एक संख्या लिख लो जाकर के, नीचे वाली लिख ली हमने। अब नीचे वाली संख्या देखो, दिखी? हाँ दिख गई। ऊपर वाली संख्या में देखो 5 2 बार आया, इसमें 2 बार आया 5 नहीं है, तो एक बार और लिख लो, 25 25 दून 50 दून, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। सब वो संख्या होगी जिनमें इन दोनों का भाग जाता होगा, छोटी छोटी वो संख्या जो दोनों से विभाजित हो रही है। 25 चौको 100, 20 पंचे 100, 200 भी है, 400 भी है, 1000 भी है, सब में भाग जा रहा है, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी चाहिए थी, ये बताया गया था। ठीक है, ये छोटी कक्षाओं का पढ़ करके आए हो। जैसे 1/3 प्लस 1/21 करो जा करके, 1/6 प्लस 1/18, 18 कर लोगे जाके, ठीक है। अब छोटी कक्षा में पढ़ करके आया 90,
30 आएगा। हाँ, कितना आएगा? 30 वो छोटी छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से विभाजित है, दोनों संख्याओं से विभाजित है 60 भी सब विभाजित, लेकिन छोटी छोटी हो। ये छोटी कक्षाओं से कर करके बता में कैसे करते थे 6 15 बता में? बहुत कठिन प्रश्न है ये। 6 के गुणनखंड करते थे, 6 तो था, फिर 15 के गुणनखंड करते थे और फिर हम देख लेते छोटी छोटी संख्या कौन बनती। ये छोटी कक्षाओं से करके है, वो प्रश्न हमारा नहीं है बताने का, तो मैंने मूल चीज बता दी है। चलेंगे बच्चों आगे। ये देखो प्रश्न कह रहा, बताओ क्या ये संख्याएं भाज्य है? संख्याएं कैसी हैं? भाज्य है, ये प्रश्न है। जरा देखो इसमें बच्चों 13 कॉमन दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा, तो क्या बचा? 7 गुणा 11 और 13 कॉमन हो गया तो क्या बचा? 1। ठीक है, बराबर 13, 7 1 11 7 18 1 कितना आया? 77। अच्छा गुणा करना है बच्चों, गुणा करना भाई, गुणा करना, जागते रहेंगे। चलो 1170 1, हाँ शाबाश। अब देखो यहां पर बच्चों, इसको दोबारा से लिखो, पॉइंट मिस हो रहा। 13 कॉमन कर रहे थे तो 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस, हाँ ये प्लस था, कॉमन किया था। अब बना सही, तो 1177 एकम 77 प्लस 1 कितना आ गया? 78। 13 गुणा करो, 13 8 104, 13 7 91, 1014। इसका आगे जरा इसका भी देख लो, फिर करें आगे बात। इसमें देखो 5 कॉमन है, तो 7 गुणा 6, 5 की जगह 1 बच्चा कॉमन कर लिया आपने, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 कॉमन किया तो क्या आया? ये देखो 3 दूनी 6, एकम 6 और 6 चौको 24, 24 3 72 दूना 144, 7 गुणा 144 गुणा करना पड़ेगा बच्चों, जरा देख लो। तो 6 चौक 24, 24 3 72, 72 दूना 144, कितना बच गया? 7। आगे चलो, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28, आगे चलें। ये आ गया, कह रहा ये क्या भाज्य संख्या है? तो भैया देख लो भाग करके। और वैसे तुमने सीखा है कि 2 का भाग चला जाए, 5 का चला जाए, इनका सबका चला जाए तो भाज्य संख्या है। 2 3 5 में भाग चला जाए तो भाज्य संख्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हो, कौन संख्या आई जरा देखो, देखो 2 का भाग करो, 2 5 10 भाग ना खाई बिंदु 2 7 14, 3 देखम 3 2 5 18, 3 18, 3 नमा आप समझ गए। ये जो संख्या है 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, तो विभाजित तो हो गई। और अभाज्य कौन थी? अभाज्य संख्या वो थी किसी से भाग न जाए, किसी से भाग न जाए। भाज्य है, भाज्य है। क्यों भाज्य है? 2 3 5 सबसे कट रहा है। जरा इसको देख लो, हम्म 1 4 9 क्या था? अच्छा गलत, ये गलत लिखा है। अब सही है। अब देखो, नहीं जरा 5 से चला गया, 5 से चला गया। परिभाषा क्या सिखाई थी? स्वयं और एक, स्वयं और एक। ये संख्या है तो भैया इसमें स्वयं को भाग तो जाएगा जाएगा, एक का समय जाता ही जाता है। इसके अलावा किसी और से चला जाए तो भाज्य। ये किससे भाज्य?
चूंकि 5 से विभाज्य है, इसलिए कैसी संख्या है? भाज्य। इसी प्रकार यहां पर ये सबसे विभाज्य, ये समझ गए हो गए आप लोग। बच्चों किसकी बात कर रहे थे? प्रश्न नंबर 7 की बात कर रहे थे। क्या लिखा है बच्चों ऊपर सामने, आप स्क्रीन में देख लीजिए, हम पढ़ दे रहे हैं एक बार बुक से। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्तकार, वृत्त के आकार का एक पथ है, माने रास्ता है। कहां पर? किसी मैदान के चारों तरफ। मैदान कैसा? उसने मैदान नहीं कहा कि आयताकार है कि वृत्ताकार है, मैदान जो रास्ता है वो वृत्ताकार है। ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? पुनः एक दूसरे को, जहां से चले थे वहां पर। तो बच्चों प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके। एक सोनिया है, एक है रवि। ठीक है, देखो बच्चों, एक है सोनिया, एक है रवि। तो पथ है वृत्ताकार। कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ है। जैसे ये कोई वृत्ताकार है। अगर मान लो आयताकार कोई है, इस तरह से, इसके बाहर ये वृत्ताकार हो गया। इसी प्रकार यहां पर पथ आपने दिखा दिया। ये मान लीजिए ये आपका आयत हो गया ABCD। इस आयत के बाहर एक ही वृत्त गया है, गया वृत्त। इस वृत्त, जो वृत्त गया, ये पथ है, ये रास्ता है। इसको आप चौड़ा भी कर सकते हो ऐसे लेकर के, है ना। बन नहीं रहा, इसको हम चलिए छोड़िए, जरूरत नहीं इसकी। ये जो सर्कल है यही वृत्ताकार पथ है। ठीक बच्चों, कौन है? एक है सोनिया। मान लो यहां से सोनिया चलती है इस जगह से, ये स्थान कोई है, स्थान मान लीजिए आपने ए है स्थान। ए स्थान से कौन चलती है? सोनिया। और यही वो स्थान है जहां से कौन चलता है? रवि चलता है। कौन चलता है? रवि। ये किधर चलते हैं? इस वृत्ताकार पथ की तरफ, ऐसे। इस तरह से बच्चों ये चलते हैं ए से। अब देखो उसने प्रश्न जो कहा है, सोनिया वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में सोनिया को, वृत्ताकार कितना समय लगता है? 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में, किसका? वृत्ताकार पथ का, जो वृत्त के आकार का है, को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट है। और सोनिया के बाद साथ में और कौन है? रवि। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर है, प्रश्न में दिया है 12 मिनट। अब बच्चों देखो, हम गणित की बात करें उसके पहले प्रैक्टिकल हम लोग कर लो, हम लोग खुद ही समझ लो कि क्या प्रश्न कह रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो क्या उसने कहा, सोनिया ने चक्कर लगाया, रवि ने चक्कर लगाया। अब सोनिया को लगता है कितना? 18 मिनट। अब जरा गौर करना, अब यहां से सोनिया भी चली और रवि भी चला। कौन चला? रवि भी चला। यहां से रवि भी चला और सोनिया भी चली। कह रहा है दोनों एक ही स्थान से चले हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात।
और उसी स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे, ये प्रश्न है आपसे, उसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो देखो सोनिया जब पूरा चक्कर बच्चों लगाती है, कितना लगाती है, 18 मिनट। जरा गौर करना, सोनिया चली और सोनिया दौड़ रही, रेस कर रही, मॉर्निंग वॉक मान लो हो रहा है, ये रेस करके यहाँ चल के सोनिया यहाँ आ गई, वापस आ गई ए पर, कितना समय लगा, 18 मिनट। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। रवि चला, जब रवि को सोनिया यहाँ आ गई 18 मिनट, रवि चूंकि 12 मिनट लगता था, तो रवि पूरा चक्कर लगा चुका 12 मिनट बाद। जब सोनिया को 18 मिनट लगे तो रवि 6 मिनट आगे जा चुका था। रवि को 12 मिनट मतलब क्या है, पूरा सर्कल देख लो, तो 6 मिनट में आधी दूरी डिस्टेंस पार कर जाता है, 6 12, 6 मिनट में रवि आधी डिस्टेंस पार कर जाता है। और सोनिया 18, 6 त्रिक 18, सोनिया इसके 3 भाग पार कर पाती है, 3 भाग कर लो, तो सोनिया 6 मिनट में 1 भाग पार करती है और रवि 6 मिनट में आधा कर जाता है। जैसे अब सोनिया पूरी पार करके यहाँ आ गई 18 मिनट में, अब रवि गया, तो रवि को कितना, 12 मिनट, तो रवि तो 12 मिनट बाद यहाँ से पार कर गया था। तो जब सोनिया यहाँ आई तो रवि 6 मिनट आगे जा चुका। 6 मिनट कहाँ होगा, यहाँ कहीं देख लो, मान लो ये एन बिंदु हो गया आपका। जिस समय सोनिया आई यहाँ पर माने 18 मिनट बाद, उस समय रवि 12 मिनट का पूरा चक्कर करके आगे निकल चुका था। सोनिया को 18 मिनट लगे तो 12 और 6 मिनट और चला गया वो, तो कितना हो गया उसका, रवि यहां पहुंच गया है एन पर। रवि कहां पहुंच गया, एन पर पहुंच गया। जब सोनिया यहां आई, सोनिया को 18 मिनट लगा, तो 18 मिनट के समय रवि कहां था, रवि यहां था। एक चक्कर की बात कर रहे हैं, ठीक बच्चों, बहुत अच्छा। जरा देख लो, अब दोबारा सोनिया चलेगी, चूंकि रवि के चक्कर पहले तेज लगा, रवि निकल के यहां चला गया, तब सोनिया यहां पाई। अब सोनिया आगे चलेगी तो रवि भी आगे चलेगा। जब सोनिया चलेगी, 18 मिनट है तो 18 के 3 भाग कर लो, 18 के बाद जब 6 मिनट और ले लो, जब 6 मिनट सोनिया चलेगी, मान लो यहाँ पर कहीं, मान लो सोनिया 6 मिनट याद आएगी, तो रवि कहाँ जाएगा, रवि 6 मिनट बाद यहाँ जाएगा। तो रवि के बच्चों 2 चक्कर हो गए। फिर सोनिया 6 मिनट बाद कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो रवि कहाँ जाएगा, रवि आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर सोनिया आगे आएगी, सोनिया 6 मिनट बाद यहाँ आएगी, तब रवि कहाँ जाएगा, तब रवि यहाँ जाएगा 6 मिनट बाद। माने क्या है, रवि के बच्चों 3 चक्कर पूरे हो रहे हैं। रवि के कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं, 3। फिर देख लीजिए आप, सोनिया का पूरा 1 चक्कर हो गया जी, हो गया। फिर रवि यहां से चला, जब रवि यहां से चला, जब सोनिया का पूरा चक्कर हो गया 18 मिनट का, तो रवि कहां था, तब रवि 12 मिनट का पूरा करने के बाद 6 मिनट आगे यहां था रवि, यहां रवि था। जब सोनिया 6 मिनट और जाएगी तो रवि कहां हो जाएगा, तो रवि यहां जाएगा। सोनिया 6 मिनट बाद यहां आएगी तो रवि कहां होगा, सोनिया 9 मिनट बाद, 6 मिनट 6 18, 6 मिनट कहाँ होगी, सोनिया कहीं आएगी यहाँ पर कहीं, 3 भाग करे ना, तो सोनिया जब यहाँ जाएगी तब रवि आपका यहाँ आएगा, माने मिल नहीं रहे हैं। फिर 6 मिनट बाद ये आएगी और रवि 6 मिनट बाद यहाँ जाएगा, माने 3 चक्कर के बाद मिल रहा है। आप थोड़ा समझ लो इसको, आ जाएगा समझ में, बात समझ में आई। देखो फिर देख लो, सोनिया का पूरा 18 मिनट का चक्कर लगा। जब सोनिया 18 मिनट लगा चुकी आई यहाँ पर, तो रवि ऑलरेडी 12 मिनट चक्कर लगा के पार करके आगे जा चुका था, कहाँ, यहाँ। जिसमें सोनिया 18 मिनट का पूरा चक्कर की है, तो रवि भी 18 साथ चले थे, तो रवि 18 मिनट बाद कहाँ होगा, यहाँ होगा। 1 चक्कर पूरा करने के बाद 6 मिनट आगे रवि यहाँ था। अब सोनिया 6 त्रिक 18, 3 भाग कर दिए हमने। जब अगला जब सोनिया चक्कर लगाएगी तो 6 मिनट बाद यहाँ आएगी। जब 6 मिनट बाद यहाँ आएगी तो रवि यहाँ से यहाँ जाएगा 6 मिनट में, क्योंकि उसको 12 मिनट लगते हैं, आधा डिस्टेंस पार कर रहा है, ठीक है। अब अगले 6 मिनट बाद सोनिया यहाँ से यहाँ जाएगी और रवि यहाँ से फिर वापस यहाँ आ गया। अगले 6 मिनट में सोनिया यहाँ से आएगी और रवि 6 से यहाँ जाएगा। 3 चक्कर बाद मिल रहे हैं दोनों, माने 12 36 और इसका 18 दूनी 36। सोनिया के 2 चक्कर हो रहे हैं और रवि के 3 चक्कर हो रहे हैं। रवि आगे आगे रहता, सोनिया पीछे रहती, ठीक है। रवि जब 3 चक्कर कर लेगा तब सोनिया मिल पाती है उसको, ठीक है। तो इस तरह तो बच्चों हो गया, आप समझ गए। 36 मिनट बाद दोनों मिल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल मतलब अपने समझ से आप कर सकते हो, दिमाग से, ठीक है। गणित क्या कहती है बच्चे, इसके गुणनखंड कर लो, 18 के और 12 के। 18 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 12 क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। बच्चों यहाँ निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी छोटी संख्या चाहिए बच्चों। इसके आगे फिर वो 3 चक्कर बाद फिर शुरू करेंगे। फिर वो कई बार बच्चों अगर चक्कर लगाते रहेंगे सर्कल का, वृत्ताकार पथ का, तो कई बार मिलेंगे, कई बार मिलेंगे। लेकिन पहली बार कम से कम कब मिलेंगे, पहली बार में कम समय, सबसे कम समय कौन होगा, 36 मिनट बाद मिलते हैं। ये आपने देख लिया है, इसके आगे भी मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद जब मिलते हैं तो देख लो, एलसीएम करके जरा देख लो। इसमें देखो क्या एलसीएम तरीका बताया था हमने, कहा एक कोई लिख लो, आपने मान लो ऊपर का लिख लिया 2
गुणा 3 इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इसमें देखो कौन छूट रहा है, 2 बार है, 2 बार आया, नहीं आया तो एक बार और लिखो बच्चों। 3 एक बार था, आ चुका था, तो 2 3 6 18 2 36। ये देखो बच्चों आ गया। गणित की भाषा में एलसीएम ज्ञात कर दिया आपने, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कर दिया, वो आपका आंसर है। प्रैक्टिकल में भी आपने देखा 3 चक्कर बाद, 3 चक्कर सोनिया के और 2 चक्कर रवि के। 3 चक्कर सोनिया लगा लेती है और रवि 2 चक्कर लगाता है, उनकी तब मुलाकात होती है। आगे भी मिल चक्कर लगाएंगे फिर मुलाकात होगी, लेकिन न्यूनतम कम से कम समय आपका यही है जब उनकी मुलाकात होगी 36 दिन बाद। रवि आगे का भागता, सोनिया पीछे पीछे रहती, रवि 3 चक्कर कर लेता, तब सोनिया 2 हो पाता है, मुलाकात हो जाती। ठीक बच्चों, इस तरह से ये प्रश्न आप कर लीजिए। इसी टाइप के बच्चों और क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, घर से आप करके आएंगे। कौन से हैं? HW की हम बात कर लें। HW बच्चों उदाहरण के देख लीजिएगा आप प्रश्न। एग्जाम्पल फर्स्ट 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह बच्चों 4 क्वेश्चन है आपके। सेम टू सेम ऐसे प्रश्न है एग्जाम्पल जैसे हमने एक्सरसाइज में करे हैं, ठीक ऐसे ही प्रश्न आपके हैं। ठीक है, कर लीजिएगा घर से। हम बच्चों आगे बात करेंगे। बच्चों चाहे ये पथ की बात करो चाहे ये पथ की बात करो, ये भी वृत्ताकार है। मान लो सोनिया यहाँ चली तो यहाँ चलेगी कितना में 18 मिनट बाद यहाँ आएगी वापस। जब 18 मिनट बाद यहाँ आएगी तो रवि 12 मिनट के चक्कर करके 6 मिनट बाद आगे यहाँ कहीं हो जाएगा, रवि यहाँ होगा। फिर सोनिया 6 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगी तो ये रवि यहाँ जाएगा। फिर सोनिया 6 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगी तब ये रवि यहाँ जाएगा। फिर सोनिया 6 मिनट बाद यहाँ से यहाँ आएगी और रवि 6 मिनट बाद यहाँ जाएगा। इस तरह से बताया आपको। ठीक, नोट कर लो।